कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो एपिसोड नंबर 2 आया था उसमें हम किसी भी अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं, रेट कैसे लिखते हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। हालांकि आज भी हम दर पर ही बात करेंगे। जो पीछे टॉपिक अधूरा रह गया था वो आज हम पूरा करते हैं। तो आज हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर की गणना है वो कैसे करते हैं। चलिए देखिएगा, तो अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि किसी भी अभिक्रिया है उसकी दर की गणना है वो किस तरह की जाती है। चलिए, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवा दिया था, दूसरा अभी आगे की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है। देखिएगा, आज हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, एंड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एक संतुलित समीकरण में जो अभिकारकों और उत्पादों के आगे जो नंबर होता है वही क्या है, स्टोइकियोमेट्री है, रस समीकरण मितीय गुणांक है। चलिए देखिएगा, मेरे पास एक ये समीकरण है जिसमें 2a है वो 3b बना रहा है। तो ये 2 और 3 है वो स्टोइकियोमेट्री है। चलिए, इससे पहले हम जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें आपने देखा था कि 1 मोल A है वो 1 मोल B बना रहा था, जिसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक अभिकारक और उत्पाद के क्या थे, समान थे। और इस वजह से अभिक्रिया की दर है वो चाहे आपने अभिकारकों से लिखी थी और चाहे आपने उत्पादों से लिखी थी, x/t आ रही थी, समान आ रही थी। लेकिन मैं एक और एग्जांपल लूं। अब देखिएगा, इस पे बात करने से पहले एक सरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि 1 मोल A है वो 2 मोल B बना ले, मतलब 1 मोल A है, टूटकर जब उत्पादों में बदलता है, जब अभिक्रिया होती है तो वो 2 मोल B बना लेता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि इसका जब 1 मोल लगता है तब इसके कितने मोल बढ़ते हैं, 2 मोल। मतलब इसके गायब होने की दर है वो इसके बनने की दर की आधी है। आधी है ना, ये 1 मोल गायब हो रहा है तो ये बन कितने रहा है, 2 मोल बन रहा है। जैसे आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, आप एक नोट किसी को दो और वो आपको 50 रुपए के 2 नोट दे दे, तो इस नोट के गायब होने की दर, 100 रुपए के गायब होने की दर 50 रुपए के बनने की दर की आधी है। क्योंकि ये एक गायब होता है तो मिलते कितने, 2 मिलते हैं। तो वही काम यहां है, इसके विलुप्त होने की दर इसके बनने की दर की आधी है, या मैं कह दूं इसके बढ़ने की दर इसके गायब होने, विलुप्त होने की दर की दुगनी है। इसके बनने की दर इसकी विलुप्त होने की दर की दुगनी है। जब मैथमेटिकली चेक कर लीजिए, देखिएगा, अगर मैं t बराबर 0 समय पे मानूं कि इसकी सांद्रता A0 है तो इसकी सांद्रता 0 होगी। अगर मैं कुछ t समय की बात करूं, तो इसकी सांद्रता AT हो जाएगी, और AT क्या हो जाएगी, आप जानते हो, A0 माइनस x। देखिएगा, यहां एक बात देखने को है कि जो आप यहां तोड़ोगे है ना, या यहां जो बनाओगे वो इस स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ही आपको देखना है। अगर आपको तोड़ना है तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, और बनाना है तो भी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। देखिएगा कैसे, यहां 1 मोल था तो मैंने एक ही x तोड़ा है। अगर यहां 2a होता तो मैं यहां 2x करता, यहां 3a होता तो यहां मैं 3x करता। तो आपको तोड़ना और बनाना स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से है, जो आपके काम को आसान कर देगा। B की सांद्रता अगर t समय पर BT माने तो यहां से x टूटा है, क्योंकि एक ही मोल था तो एक x तोड़ा है। इसके 1 मोल से कितना मोल बनता है, 2 मोल, तो इसका x टूटेगा तो जाहिर सी बात है यहां क्या बनेगा, 2x बनेगा। किसके हिसाब से बना है 2x, इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। ओके, कोई चक्कर वाला काम नहीं है ना, आ गया होगा समझ में आपको। तो मैं कहूं
अब आप अभिक्रिया की दर अगर अभिकारकों से लिखते हो तो क्या लिखेंगे? ए के विलुप्त होने की दर, ये दोनों ए के विलुप्त होने की दर कैसे लिखेंगे? दर देखते हैं तो ए की सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे और समय का भाग दे देंगे, और ए अभिकारक है तो आगे क्या लगाओगे? माइनस का चिन्ह लगाओगे। अगली बार से आप ध्यान रखेंगे, मैं इसको इन शॉर्ट ही बोलूंगा, है ना, इन शॉर्ट बोलूंगा, और वो क्या बोलूंगा? रेट, आर फॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, विलुप्त होने को इंग्लिश में कहते हैं डिसअपियरेंस ऑफ ए। ए के डिसअपियर मतलब विलुप्त, ओ मतलब की, आर मतलब रेट, दर, ए के विलुप्त होने की दर। तो कैसे लिखोगे वो? ये लिख दी मैंने, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो सांद्रता में परिवर्तन देखना है, सांद्रता में परिवर्तन आपको देखना है, तो अंतिम सांद्रता में से क्या घटाओगे? प्रारंभिक सांद्रता, है ना, अंतिम सांद्रता AT है, प्रारंभिक सांद्रता A0 है, अंतिम समय T है और प्रारंभिक समय है वो 0 था। रख दीजिए, AT का मान रखिए, A0 माइनस एक्स है, A0 माइनस एक्स, और उसमें से क्या घटाना है? AT का मान रख दिया मैंने, उसमें से क्या घटाना है आपको? A0 घटाना है। T में से 0 घटेगा, क्या बचेगा? T कैंसिल हो जाएगा, प्लस का A0 और माइनस का A0 कैंसिल, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का जो x बचा है वो प्लस का x हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो हमने देखा कि जब हम अभिकारकों के सापेक्ष दर देखते हैं तो वो x बटा T आ रही है। ये दोनों कोई समस्या वाला काम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार ये एग्जांपल यही पढ़ा है, इस पर थोड़ी देर बाद बात करते हैं। इसी पे बात करता हूं, अगर मैं उत्पादों के सापेक्ष अभिक्रिया की दर देखूं, इस समीकरण के लिए बात कर रहे हैं, उत्पादों के सापेक्ष अभिक्रिया की दर देखूं तो उत्पाद बनते हैं तो हम क्या कहते हैं? बी के बनने की दर, है ना, क्या आ जाएगा? बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा बी के बटा समय में परिवर्तन, और बन रहा है तो कौन सा चिन्ह लगाओगे? प्लस का चिन्ह आप लगा देंगे। मैं इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ लीजिए। आर मतलब दर, ओ मतलब की, और ए मतलब अपीयरेंस, बनना, ए मतलब अपीयरेंस, और किसका? ऑफ बी, बी के बनने की दर, आर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ऐसा ही लिखूंगा शॉर्ट में अगली बार जब लिखूंगा। तो B की सांद्रता में परिवर्तन आपको देखना है, मतलब BT अंतिम सांद्रता, बाहर प्लस का चिन्ह है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। BT अंतिम सांद्रता कितनी नजर आ रही है आपको? 2x, प्रारंभिक कितनी नजर आ रही है? 0, और यहाँ आ जाएगा T। तो यहां से देखोगे तो अभिक्रिया की दर आ रही है, वो क्या आ रही है? 2x बटा टी। ये माइनस साइन में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब भी अभिकारकों से दर लिखते हैं सामने कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का चिन्ह आपके सामने आपको खुद लगाना होता है। तो आप यहाँ एक बात देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि जो अभिक्रिया की दर है वो यहां से तो आ रही है 2x बटा टी, और यहां से जो अभिक्रिया की दर आ रही है वो क्या आ रही है? x बटा टी आ रही है। जबकि पिछली इस समीकरण में देखा था अभिक्रिया की दर चाहे आप अभिकारकों से लिखो और चाहे आप उत्पादों से लिखो, क्या आ रही थी? बराबर आ रही थी। तो प्रकृति में यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपकी अभिक्रिया की दर है वो चाहे अभिकारकों से लिखिए और चाहे उत्पादों से लिखिए बराबर आनी चाहिए, लेकिन यहां तो बराबर नहीं आ रही, असमंजस में हूं मैं, है ना, बराबर नहीं आ रही। इससे लिखूं कि अभिक्रिया की दर, इससे लिखूं
इसी असमंजस को मिटाने के लिए, इसी समस्या को मिटाने के लिए हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, और स्टोइकियोमेट्री। कि मैंने स्टोइकियोमेट्री बदल दी, यहां 1 और 2 हो गया, यहां 1 और 1 ही था, तो स्टोइकियोमेट्री बदल दें तो अभिक्रिया की दर में कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है ना, आनाकानी करने लगती है, अभिक्रिया की दर बराबर नहीं आती है। तो क्या इलाज किया जाए? देखते हैं क्या इलाज करते हैं। देखिएगा, इलाज भी करते हैं, अपने को ही करना है, डॉक्टर बनना है अपने को, है ना। तो डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने में जोर आता है ना। अब देखो भाई, गोली से काम चलता है, इंजेक्शन से काम चलता है, ड्रिप से काम चलाते हो, किससे चलाते हो? आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ढंग के डॉक्टर हो, फर्जी डॉक्टर हो, आरएमपी हो, झोला छाप हो, कैसे हो, है ना। पर काम इंसानों वाले करना, ऐसा ना हो कि दवाई लिख रहे हो इंसान को, टीका लगा दो डंगरों वाला, है ना, जानवरों वाला। तो ऐसा काम मत कर देना भाई, मेरी भी बदनामी करोगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, अब हम अगर अभिक्रिया की दर की बात करें, इसी समीकरण के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, इस समीकरण के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो कैसे लिखोगे? माइनस ए अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और यहां लिखोगे प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन मैं बीच में बराबर नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे लिखी तो दर आई प्लस की एक्स बटा टी, और इससे लिखी, इससे तो दर आई कितनी? 2x बटा डेल्टा टी। कोई ना कोई रोड़ा है हमारे पास, कोई ना कोई समस्या है। बीच में बराबर कैसे लगाऊं? बराबर है ही नहीं, बराबर लगाऊं कैसे? तो मुझे अगर इनको बराबर करना है, मुझे अगर इनको बराबर करना है, मतलब ये 2 और 2 हटाना पड़ेगा, तब जाकर बात बढ़ जाएगी। ये 2 और 2 हटा दूं, कैसे हटा दूं? गौर फरमाइएगा, यहां आगे क्या है? 2 है। इस स्टोइकियोमेट्री गुणांक का, इस 2 का अगर मैं भाग दे दूं, यहां जो दर लिखी है उस 2 का मैं भाग दे दूं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? x बटा टी। यहां आगे क्या है? 1 है, इसका 1 का भाग देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगा? x बटा टी ही रहेगा। तो मैं देख रहा हूं कि आगे जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है ना, अगर हम अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं और स्टोइकियोमेट्री गुणांक अलग अलग हैं, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। वो सिंपल सी बात क्या है कि अभिक्रिया की दर बराबर कब हो जाएगी? कब हो जाएगी बराबर? कब हो जाएगी बराबर? जब आप अभिक्रिया की दर लिखते वक्त स्टोइकियोमेट्री गुणांकों का क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। दोबारा सुनना, जब स्टोइकियोमेट्री गुणांक अलग अलग हो तो आपको अभिक्रिया की दर लिखते वक्त क्या करना है? कुछ नहीं करना जी, आपको स्टोइकियोमेट्री गुणांकों का भाग देना है। यहां तो 1 था तो 1 का भाग दे दोगे, और यहां क्या था? 2 था तो कितने का भाग दे दोगे? 2 का भाग दे दोगे। तो आपको अभिक्रिया की दर है वो इस तरह एक्सप्रेस करनी है कि स्टोइकियोमेट्री गुणांक भी साथ होने चाहिए, तभी अभिक्रिया की दर बराबर आएगी। अदरवाइज अभिक्रिया की दर आपकी कतई बराबर नहीं आ सकती। तो इंजेक्शन दिया है कि गोली दी है कि बोतल चढ़ाई है, वो तुम पर डिपेंड करता है। बस याद क्या रखना है? ये कि आपको अभिक्रिया की दर जब ऐसी समीकरण के लिए लिखनी हो जिसमें स्टोइकियोमेट्री गुणांक बराबर नहीं है, तो अभिक्रिया की दर के पद में आपको स्टोइकियोमेट्री गुणांकों का भाग देना होगा, तब जाकर अभिक्रिया की दर बराबर आएगी, वरना दर बराबर नहीं आएगी। ठीक है जी। चलिए अब इस बढ़िया एग्जांपल पे बात करते हैं, है ना। आज डस्टर ले आया हूं भाई, बढ़िया बढ़िया डस्टर लाया हूं, थोड़ा सा अपडेट किया है खुद को। चलिए अब आगे बात करते हैं।
इस हमारे एग्जाम्पल पे कि क्या हमें ये एग्जाम्पल कह रहा है। कहता कुछ नहीं है, बस समझ में आ गया तो कुछ नहीं कह रहा है ना। देखिएगा वही t बराबर 0 समय पे बात करें, अगर ये इसकी सांद्रता a0 हो तो ये क्या होगा, 0 होगा। और t समय, कुछ t समय की बात करें तो a0 माइनस एक्स नहीं घटेगा भाई। पहले ही सुन लो क्या बताया था, घटाना किस हिसाब से है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक से है। क्या घटाओगे, 2x घटाओगे। और ये कितना बनेगा, है ना, किस हिसाब से बनाओगे, इस स्टोइकियोमेट्री गुणांक से बनाओगे। क्या बनेगा, 3x बनेगा। आ रही है जी समझ में, आ गई होगी। अगर आंखें खुली हैं तो आ गई होगी, बंद मत रखना, है ना। ये वो नहीं है, ये आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। यहाँ आंखें बंद हो गई तो भाई दीदार कुछ नहीं होना, काम साफ हो जाएगा, पाडिया पूर्ण में आ जाएगा। तो भाई दीदार करना है तो आंखें एकदम खुली रहनी चाहिए। तो ये t समय की सांद्रता हो गई AT, और ये भी t समय की सांद्रता हो गई क्या, BT। ओके, तो अब हम अभिकारकों से दर लिखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के विलुप्त होने की दर। तो बजरंगबली की दया से माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। ओके, कोई समस्या नहीं है। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, अंतिम में से क्या घटानी है, प्रारंभिक, घटा दीजिए। अंतिम कौन है, चलो ऐसे ही लिख लो, AT माइनस A0 बटा अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। AT, t समय की सांद्रता कितनी है, A0 माइनस 2x बटा, A0 माइनस 2x, और माइनस क्या घटाओगे, प्रारंभिक कितनी है, A0 है, और यहां बच जाएगा t, माइनस का A0 प्लस का A0 कैंसिल। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x अपॉन t आपके पास बच जाएगा। उत्पादों से लिखूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस, बनने की दर, और किसकी बनने की, ऑफ बी, बी के बनने की दर। तो बजरंगबली के हिसाब से क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा बी बटा डेल्टा टी। नो, डेल्टा मतलब परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम है बीटी माइनस 0 बटा टी माइनस 0। बीटी का वैल्यू कितना है, 3x है, माइनस 0 अपॉन में टी। तो यहां से क्या आया, प्लस का 3x बटा टी। रोड़ा पड़ रहा है ना, बजरंगबली की दया से रोड़ा बढ़िया पड़ रहा है, दिख रहा है आपको। यहां दर आ रही है 2x बटा टी, और यहां दर आ रही है 3x बटा टी। बजरंगबली खुश नहीं है हमसे, बजरंगबली कह रहे हैं कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, करो 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 या मरो। तो कुछ कर लेते हैं जी, बजरंगबली कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, है ना, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, अभिकारकों से हमने अभी तक लिखा कैसा, ऐसा, और उत्पादों से अभी तक हमने लिखा कैसा, ऐसा लिखा। लेकिन बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए डोज देनी पड़ेगी। डोज आपको याद ही है, क्या है, जब स्टोइकियोमेट्री गुणांक बराबर ना हो तो अभिक्रिया का जो दर है उस पद में गुणांकों का भाग देना पड़ता है। ए के साथ 2 है तो 2 का भाग दोगे, और बी के साथ 3 है तो 3 का भाग दोगे। अब काम सेट है ना, अब काम सेट है। आप देख सकते हो अब बराबर आएगा, कोई चक्कर वाला काम ही नहीं है। देखो 2 का भाग दिया, है ना, आपने 2 का भाग दिया, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया है, 2x अपॉन टी आया है। 2 से 2 कैंसिल,
और यहां देखो 1/3 प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कितना आया है 3x अपॉन टी। 3 से 3 कैंसिल, यहां भी क्या बचा x बटा टी और यहां भी क्या बचा x बटा टी। आया है कि नहीं आया है? आया है। तो कुछ नहीं करना भाई, जब आप अभिक्रिया की दर लिखें तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक बराबर ना हो तो बजरंग बली की दया से आंख मीच के स्टोइकियोमेट्री गुणांक का भाग दे दें, आपका सारा काम सेट चलेगा। एक बात नोटिस करिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के विलुप्त होने की दर, यहां ये स्टोइकियोमेट्री गुणांक नहीं है भाई। स्टोइकियोमेट्री गुणांक ना बनने की दर में, यहां देख लो बी के बनने की दर, यहां भी स्टोइकियोमेट्री गुणांक नहीं है। ये तो कहां है, सिर्फ और सिर्फ कहां है, अभिक्रिया की जो दर है वहीं विराजमान है, उससे पहले कहीं भी नहीं है। ओके, अभी भी कुछ बच्चे संशय में हैं कि गुरुजी मारे तो कामड़ो समझ में को नहीं आयो, इड्डो मोटो के करा दियो, मारे तो ऊपर जावन लाग रहे है, मजा लियो है नहीं, हे मजा लियो गुरुजी। क्या मजा है मंडा, गुरुजी आप तंग आ रहे हैं कोरोना में, घरे बैठे है 2 महीना है नहीं। चलो, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी, ऐसे लिखी। अगर जनरल फॉर्मूला बात करें कि आपके पास ये हो बजरंग बली की दया से, ए मोल ए के, छोटा बी मोल बी के और छोटा छतरी सी मोल सी के, ये रिएक्शन दी हो तो भाई लंबी चौड़ी रामगाथा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो आंख मीच के अभिकारकों के आगे क्या लगेगा, माइनस ए है तो ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ए के साथ स्टोइकियोमेट्री गुणांक कौन है, ए है तो ए का भाग दे दो, अलग अलग है ना सारे, ए बी सी, तो ए का भाग दे दिया, बराबर बी है अभिकारक है तो माइनस लगेगा, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, बी के साथ कौन है, छोटा बी है, और सी उत्पाद है, सी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और सी के साथ कौन है, छोटा छतरी, तो सी का भाग दे दोगे। तो लंबी चौड़ी गाथा नहीं गानी है भाई, कहीं पेपर में लंबी चौड़ी गाथा गाने लग जाओ कि सर ने प्रूव करके दिखाया था, तो अपने को प्रूव नहीं करना, अपने को तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, आ रही होगी, कोई समस्या वाला काम मेरे हिसाब से आपको नहीं है। जैसे मैं कहूं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं, मेरे को अगला कह दे कि N2 प्लस, चलो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, जगह तो मैं थोड़ी सी इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अगला मुझे कह दे कि केमिस्ट्री की भाषा में मेरे को ये समीकरण दी हो, N2 प्लस 3H2 ये बदल रहा है 2NH3 में, तो इस समीकरण के लिए बात करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इस समीकरण के लिए हम, तो इस समीकरण के लिए बात करते हैं तो देखिएगा, इसके लिए लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, कुछ नहीं करना मांडा, माइनस N2 बटा डेल्टा टी। ओके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो मांडा कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अगला कहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ये तो विलुप्त होने की दर है और ये है बढ़ने की दर, तो कुछ नहीं करना मांडा, प्लस NH3 अपॉन डेल्टा टी। यहां स्टोइकियोमेट्री गुणांक नहीं लगाने, बार बार कह रहा हूं मैं, स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहां लगेंगे, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे। कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन,
इसके आगे 1 है तो -1/1 नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन बराबर माइनस इसके आगे कौन है 1/3। माइनस क्यों लग रहा है क्योंकि अभिकारक है जानते हो, और बराबर ये उत्पाद है बनेगा तो +1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। तो मंडा ये कहानी सारी इस अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। ये इस अभिक्रिया का पूरा कंप्लीट सीन है। चलिए अब हम जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसी इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल देखता हूं मैं बुक में से और आपको इसी इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा इस समीकरण पे सवाल है। सवाल मैं खुद अपने मन से ही बना रहा हूं, तो आप सवाल में बोल रहा हूं आप लिख लेंगे ना। लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ। सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर आपको सवाल में दी है। नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपको दर दी है। और सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो और अमोनिया के बढ़ने की दर ज्ञात करो। सवाल कह रहा है कि आपको दिया है नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर यदि 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर और अमोनिया के बढ़ने की दर ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं आप सीधा रेट ऑफ रिएक्शन वाला पद लीजिए, लिख लीजिए। आप अभिक्रिया की दर का पद लिख लीजिए, ठीक है जी। मैंने अभिक्रिया की दर का पद लिख लिया, ये पद लिखा जाएगा। अब आपको एक डाटा गिवन है और एक डाटा निकालना है ना। चाहे 2 क्वेश्चन पूछे, पहले तो आपको पूछा है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, तब ये तो पूछा है और इसके विलुप्त होने की दर दी है। तो जो 2 डाटा दिए हैं उन पर ही विचार कीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, अमोनिया के विलुप्त, अमोनिया के बनने की दर, है ना। तो हमें ये डाटा पता है नाइट्रोजन के विलुप्त होने का और अमोनिया के बनने का निकालना है, तो आप हाइड्रोजन वाले को छोड़ देना। तो किन्हीं इन 3 समीकरणें हैं जो दिया है और जो निकालना है, उन दोनों को ले लो, तीसरे को छोड़ दो। तो सबसे पहले मुझे नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर दी है और हाइड्रोजन के बढ़ने की दर ज्ञात करनी है। आप इन दोनों पर नजर डालिए, ये दोनों स्टेप बराबर है ना। तो यहां से लिखूंगा मैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिख ही लेंगे, ये तो लिख ही लेंगे, है ना। तो यहां से ये दोनों पद बराबर है, -ΔN2/ΔT बराबर है किसके, -1/3 ΔH2/ΔT के, है ना। -ΔN2/ΔT नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, इस पूरी का मान कितना दिया है, 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दिया है। और ये किसके बराबर है, -1/3 ΔH2/ΔT के। ये सुन लो। अब सवाल पूछा क्या है, अगले ने हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी है। और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कैसे लिखते हो, -H2 ΔH2/ΔT। क्या ये 3 आएगा क्या, ये 3 थोड़ी आएगा, है ना। हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या है, -ΔH2/ΔT, मतलब इस पद का मान पूछा है। तो मैं 3 तो रख ही नहीं सकता ना, 3 को इधर ट्रांसफर करूंगा क्योंकि 3 का उधर काम ही नहीं है। 3 गुणा 10⁻², किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। मुझे यही तो ज्ञात करनी थी, है ना। इस पद का तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर का 1/3, है ना। 1/3 थोड़ी दर निकालनी है, मुझे तो पूरी दर निकालनी है। तो मुझे पूरी दर निकालनी है तो मैं इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और यही मेरा क्या है, पहला आंसर है कि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर कितनी आ गई,
3 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समीकरण बता रही है भैया, इसका 1 मोल लगता है तो इसके 3 मोल लगते हैं, मतलब इसके विलुप्त होने की दर इसकी कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो सीधी सी बात है, इसकी विलुप्त होने की दर 10 की घात -2 है, तो इसको 3 गुना करना है, मतलब 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कोई चक्कर वाला काम ही नहीं है, बिल्कुल बजरंग बली की दया से मलाई मक्खन है, मक्खन बिल्कुल मक्खन है, तो कोई समस्या वाला काम नहीं है, एकदम मक्खन है, मक्खन है ना। चलिए अगली बात करते हैं। अगले ने दूसरा सवाल पूछा कि हमें अमोनिया के बनने की दर ज्ञात करनी है। अब चाहे आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, दोनों ही है, किसी को भी इसके साथ रख लो, है ना। आपको ये ज्ञात करना है, इस पद में से अमोनिया के बनने की दर ज्ञात करनी है, वो इसके भी बराबर है और वो इसके भी बराबर है, किसी के बराबर कर सकते हैं, है ना। मैं इसके बराबर कर रहा हूं, आप इसके बराबर भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाला काम नहीं है, ठीक है। यहां कर रहा हूं मैं, तो आप देखिएगा यहां से हम इन दोनों पदों को बराबर कर लेते हैं। चलो इससे कर लेते हैं, तुम्हारा चलो एक नाइट्रोजन से कर लिया, अब इससे करते हैं। -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा T बराबर है किसके, प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T के। ये और नो, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। यहां से आप देखो माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा T, माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा T का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात -2 रख दूं भाई। माइनस डेल्टा H2 बटा डेल्टा T कितना मान है, 3 गुणा 10 की घात -2, किसके बराबर हो जाएगा, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T के। नो हो रहा है जी, 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया क्या, 10 की घात -2, है ना। यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा जगह का थोड़ा चक्कर है। तो 10 की घात -2 किसके बराबर है, किसके बराबर है, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T। आपको पूछा क्या है, अमोनिया के बढ़ने की दर, वो क्या है, प्लस डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T। तो यहां तो 1/2 है, 1/2 का तो कोई काम ही नहीं है ना। मुझे पूछा क्या है, प्लस डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T, मतलब अमोनिया के बनने की दर। 1/2 तो आगे होगा, तो वो क्या हो जाएगी, अमोनिया के बनने की दर का आधा। मुझे आधा थोड़ी करना है, प्रश्न ने तो पूछा है अमोनिया के बनने की दर ज्ञात करो, तो 2 को इधर गुणा कर दूंगा, तो आ जाएगा क्या, 2 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किसके बराबर होगा, अमोनिया के बनने की दर के बराबर होगा। क्लियर कट है, यहां से आप देख सकते हो, अगर इसका 1 मोल गायब होता है तो इसके कितने मोल बढ़ते हैं, 2 मोल बढ़ते हैं, मतलब इसके बढ़ने की दर इसके विलुप्त होने की दुगनी है। तो इसके विलुप्त होने की कितनी थी, 10 की घात -2, और दुगनी हो जाएगी तो 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास अभिक्रिया की दर पे पूरी बात हो गई है ना। न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करा दिया है। अगला जो हमारा एपिसोड आएगा उसमें हम औसत अभिक्रिया वेग और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग पे बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के।